नमस्कार, मैं परिन भिवंदिया आप सभी का एनसीएमएस परिवार में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए कक्षा छठी के पाठ 11 काल लेकर आया हूं, जिसे इंग्लिश में हम टेंस बोलते हैं, या हम टाइम बोलते हैं, समय बोलते हैं। काल क्या होता है? जो समय बताता है कि आज के अभी क्या चल रहा है, कल के दिन क्या हुआ था और आगे क्या होगा। इसकी जानकारी अगर हमें प्राप्त करनी है तो ये हमें काल बताता है। तो आइए हम काल के बारे में पढ़ते हैं कि काल संबंधी चीजें। निम्नलिखित को ध्यान पूर्वक पढ़िए और समझिए। जो आपके सामने जो 3 पॉइंट दे रखे हैं, इन्हें आपको पढ़ना है और समझना है। अविनाश किताब पढ़ रहा है। जो अविनाश नाम का एक लड़का है वो क्या है? किताब को पढ़ रहा है। यानी पढ़ रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि अभी का जो टाइम चल रहा है, जिसे हम कह सकते हैं अभी के टाइम को क्या कहते हैं? उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। आशा ने खाना खाया। जो आशा है उन्होंने क्या करा? खाना खा लिया है, यानी अभी अभी खाना खाया है। कल वह आगरा जाएगा। कल क्या है? वह आगरा जाएगा, मतलब अभी गया नहीं है, लेकिन आगे की जो उसने प्लानिंग बनाई है, कल के जो समय है वो आगरा जाएगा। आशा ने खाना खाया, यानी उसने खाना खत्म कर लिया। यानी हम कह सकते हैं कि वह पास्ट हो गया, बीत गया, भूत हो गया। आगे बढ़ते हैं। ऊपर दिए गए वाक्य को पढ़ने से पता चलता है कि कार्य किस समय हो रहा है। ठीक है ना? कार्य किस समय हो रहा है, अभी हो रहा है, आज हो रहा है, कल हो रहा है, इसकी जानकारी हमें मिलती है। अथवा कार्य के होने का समय क्या है। व्याकरण में समय के ज्ञान को ही काल कहते हैं। जो व्याकरण है उसमें हमें समय के बारे में जानकारी देते हैं कि किस समय क्या कार्य हो रहा है, ठीक है, उसे ही हम काल कहते हैं। यहाँ पर इसकी परिभाषा दे रखी है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। ठीक है ना? क्रिया क्या होती है? किसी को काम करने के स्तर को दर्शाती है। हम लिख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ठीक है ना, आप बाजार जा रहे हैं, तो जो कार्य करने का जो दर है उसे हम क्रिया बोलते हैं। कार्य के होने या करने का समय का कि कार्य, आप बाजार चले गए, आप बाजार से आ गए, आप कल बाजार जाएंगे, आप आज बाजार जाएंगे, तो उसके समय की जो जानकारी दे, बोध कि वो किस समय कौन सा काम हो रहा है, उसे ही हम काल कहते हैं। अब काल के बारे में पढ़ते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करिए। चलिए आइए। काल के भेद, कि काल के कितने भेद होते हैं, काल कितने प्रकार के होते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। काल 3 टाइप्स, 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से, आइए पढ़ते हैं। पहला होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी जो अभी समय चल रहा है, मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं, उसे हम वर्तमान काल बोलेंगे, जो अभी का टाइम चल रहा है। भूतकाल, भूत शब्द यानी क्या होता है, ठीक है ना, भूत यानी जिसे कहते हैं भूत। अगर आपके सामने अगर वर्ड क्या है तो यानी जो मर गया, जो जिंदा ना होया, जो बीत गया, जो चला गया, जो वापस लौट नहीं सकता, उसे हम भूत बोलते हैं। भूतकाल यानी पास्ट टेंस, जो बीत गया, जो चला गया, उसे हम भूतकाल बोलते हैं। भविष्य काल, भविष्य यानी होता है आने वाला, जो अभी आया नहीं है लेकिन आएगा, कल परसों, आने 10 साल बाद, यानी उसे भविष्य काल कहते हैं। चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। वर्तमान काल की परिभाषा समेत इसे पढ़ते हैं। वर्तमान क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य वर्तमान समय में हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। इन क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आते हैं। ठीक है, इसमें बताया गया ये काम अभी चल रहा है, ठीक है, अभी पूर्ण भी नहीं हुआ है लेकिन लगातार काम अभी चल रहा है, तो उसे जो काम अभी चल रहा है, अभी जारी है, प्रेजेंट टाइम जारी है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। इनके शब्द के जो अंत में है क्रिया में ता, ती, ते लगता है। जैसे तमन्ना गाना गाती है, वो खाना खा रहा है। तो जो शब्द है जो अभी का काम चल रहा है, अभी की स्थिति जो दर्शाई जाती है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इन वाक्यों में गाती है दे रखा है तथा खा रहा है, ये खा रहा है। क्रियाओं से कार्य के वर्तमान समय होने का बोध हो रहा है, अतः इन क्रियाओं में वर्तमान काल की क्रियाएं कहते हैं। वर्तमान काल के भेद और वर्तमान काल के भेद है। वर्तमान काल के कितने भेद है, आइए हम पढ़ते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल है। एक है अपूर्ण वर्तमान काल है
और एक संदिग्ध वर्तमान काल है। सामान्य वर्तमान काल यानी जो सिंपल शब्द है, मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं पी रहा हूं, तो ये ना वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान, ठीक है, जैसे कह सकते हैं कि मैं खा रहा हूं, ठीक है ना, मैं खाना खा रहा हूं, मतलब खाना अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन लगातार अभी जारी है, चल रहा है। संदिग्ध वर्तमान, जहां संदिग्ध यानी जहां कंफर्म नहीं हो कि कोई आया होगा, ठीक है ना, कोई आया है मतलब अभी है सामने लेकिन कौन है क्या है उसकी कंफर्म जानकारी नहीं मिल रही है। तो आइए हम सामान्य वर्तमान काल के बारे में पढ़ते हैं। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल के सामान्य रूप का बोध होता है उसे वह सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण क्या है? वह पढ़ता है, मैं जाता हूँ। वह पढ़ता है, मैं जाता हूँ। आप सुनते हैं, आप लिखते हैं। तो ये सामान्य जो जानकारी मिलती है, सामान्य एक सेंटेंस बनता है, उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जो अभी के टाइम, प्रेजेंट टाइम की जो जानकारी देता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है अपूर्ण वर्तमान। शब्द से ही पता चलता है अपूर्ण। अपूर्ण यानी जो कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है ना, पूर्ण नहीं हुआ है। क्रिया के जिस रूप से पता चल कि कार्य अभी चल रहा है, मतलब अभी कार्य चल रहा है लेकिन खत्म, फिनिश नहीं हुआ है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे किसान हल चला रहा है, जो किसान है वो खेत में अभी भी हल चला रहा है। अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मैं अभी भी आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी हमारा लेसन समाप्त नहीं हुआ। तो मतलब जो हमारा जो काल अगर दर्शाया जाएगा तो वो अपूर्ण वर्तमान काल बताया जाएगा। मैंने पाठ पढ़ा लिया, ठीक है ना, तो उसमें हो जाए पढ़ा लिया है, यानी अब वो पाठ कंप्लीट हो चुका है, यानी हम उसे भूतकाल भी कह सकते हैं। अब ये संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध यानी जिसमें कंप्लीट आशंका हो, शंका हो, पूरी जानकारी नहीं हो कि आपके घर पे आया है कि नहीं आया होगा, वो वहां पहुंचा कि नहीं पहुंचा, जहां पे शंका हो, ठीक है ना, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का संदेह हो, ठीक है ना, कार्य के होने का संदेह हो कि वो कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने, आज विद्यालय खुला होगा, ठीक है ना, जैसे हम कहते हैं आज विद्यालय खुला होगा, आज विद्यालय बंद है कि ओपन है इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन वो खुला होगा। वह मेरे पास आता ही होगा, तो मेरा जो मित्र है वो मेरे पास आता ही होगा, पर कितने समय में आएगा कि नहीं आएगा इसकी शंका है, थोड़े शक है, तो इसे हम कहते हैं संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। आता ही होगा यानी वो अभी आ रहा है, काम चल रहा है, ठीक है ना, इसलिए इसे वर्तमान काल का है। अगला है भूतकाल, ठीक है। भूतकाल, भूत जो शब्द है, अगर हम भूत शब्द जैसे आपने सुना होगा, भूत यानी हम कह सकते हैं जो चला गया, जो मर गया, जो नष्ट हो गया, ठीक, उसे हम भूतकाल कहते हैं। जो बीत गया, जो इतिहास के पन्ने में कहीं खो गया, समय के अनुसार जो खो गया, उसे हम भूत बोलते हैं, यानी जो बीत गया। इसे पढ़ते हैं। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य बीते हुए समय में हो चुका है, ठीक है ना, जो हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, राहुल ने खाना खा लिया था। जो राहुल है उसने खाना खा लिया था, मतलब खाना का जो काम था उसने पूरा कंप्लीट कर लिया, यानी उसे भूतकाल कहते हैं। स्वाति ने एक सुंदर चित्र बनाया, ठीक है ना, स्वाति ने एक सुंदर चित्र है उसे बना लिया, कंप्लीट कर लिया, यानी यह पास्ट टेंस की या भूतकाल की बात की जा रही है। चलिए आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इन वाक्यों में खा लिया था तथा बनाया क्रियाओं से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध हो रहा है, अतः भूतकाल की क्रियाएं कहते हैं। भूतकाल जो बीते समय की जो जानकारी देते हैं, जो समय बीत गया उसके बारे में जो जानकारी हमें बताते हैं उसे हम भूतकाल कहते हैं। अब भूतकाल वर्तमान काल के हमने 3 पार्ट देखे थे, 3 हिस्से देखे थे, 3 भेद देखे थे। अब भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से यहाँ दे रखा है? सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। तो ये 6 भेद है। इन 6 भेदों की हम जानकारी आगे हम लेते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहला है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल यानी सिंपल होता है, जैसे दे रखा है, क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि कार्य भूतकाल में सामान्य रूप से हुआ उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं।
क्रिया का जो कार्य है वो सामान्य तरह से हुआ। एग्जाम्पल देखा, मैंने पत्र लिखा, यानी मैंने जो पत्र लिखने का कार्य वो पूर्ण कर लिया, पत्र कंप्लीट हो गया ना, भूतकाल। उसका, उसके केले खाया, उसके नहीं उसने, तो के गलत है, उसने केला खाया, मतलब सामने वाले ने केला खा लिया, कंप्लीट हो गया, तो इसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। अब ये आसन्न भूतकाल, आसन्न क्या होता है देखिए, इसके बारे में पढ़ते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में अभी अभी समाप्त होने का पता चले उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। आसन्न तत्काल, अभी कंप्लीट हुआ हो, अभी ही समाप्त हुआ, उसकी जानकारी जो होती है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे माताजी ने खाना बना लिया है, ठीक है ना, जो मेरी मम्मी है उन्होंने खाना बना लिया है, तो खाना बन गया कंप्लीट, लेकिन अभी अभी बना लिया है, आसन्न भूतकाल है। वह इलाहाबाद गया है, ठीक है ना, वो इलाहाबाद गया, तो इसकी जो जानकारी होती है उसे आसन्न भूतकाल बोलते हैं। तीसरा है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल यानी जिसका काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य भूतकाल में पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जो पास्ट टेंस है, जो पास्ट टाइम जो काम पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे क्या है, रेलगाड़ी स्टेशन से छूट चुकी है, जो रेलगाड़ी है वो स्टेशन से निकल गई है, वो बाहर आ गई है, यानी ये पूर्ण का। स्वाति ने दूध पिया था, स्वाति ने दूध पी लिया, कंप्लीट कर लिया, तो इसकी जो पूरी जानकारी होती है, जो भूतकाल में काम पूरी तरीके से पूर्ण हो चुका है, तो उसकी जो जानकारी होती है वो पूर्ण भूतकाल में होती है। अगला है अपूर्ण भूतकाल। ये ना अपूर्ण भूतकाल यानी वो काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन वो काम अभी चल रहा है, कंप्लीट होने कगार पर है। जिसे क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि कार्य भूतकाल में पूरा नहीं हुआ है और अभी भी चल रहा है उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अपूर्ण भूतकाल यानी काम अभी भी जारी है, जो लेकिन कुछ समय बाद वो पूर्ण हो जाएगा। अनुराग पत्र लिख रहा है, अनुराग वो एक लेटर लिख रहा है, यानी वो काम अभी भी जारी है, काम कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए इसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। वह नाच रहा है, ठीक है, नाच रहा है यानी वो अभी भी काम, उसका नाच कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन अभी भी वो नाच रहा है, तो इसकी जो जानकारी अपूर्ण है, ठीक है ना, वो कार्य जो क्रिया है वो अभी भी चल रही है, यानी अपूर्ण है, पूरी तरीके से पूर्ण नहीं है, इसलिए अपूर्ण भूतकाल उसे कहा जाता है। चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगला है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध यानी जहाँ शक हो, शंका हो, उसे संदिग्ध बोलते हैं, कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है उसकी जो जानकारी मिले उसे संदिग्ध बोलते हैं। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में पूर्ण होने का संदेह हो, ठीक है, कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है, रोहित स्कूल से आ गया होगा, कि जो रोहित है स्कूल गया था लेकिन स्कूल से वो आ गया हुआ है, आया कि नहीं आया उसकी जानकारी नहीं है। विशाल नहा रहा होगा, जो विशाल है वो नहा रहा, उसने नहा लिया कि नहीं नहा लिया, कि अभी वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, वहां पर हमें थोड़ा शक हो रही है, शंका हो रही है, तो यह दो हमें एग्जाम्पल है। अब अगला हेतु हेतु मत भूतकाल, ठीक है ना, इसमें बताया कि जैसा तुम काम करोगे वैसा ही, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है ना, अगर तुम अच्छे पढ़ोगे तो तुम्हें अच्छा मिलेगा, जैसे हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं। जिसे क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल होने का संकेत मिले किंतु किसी कारणवश कार्य न हो पाए उसे हेतु हेतु मत कहते हैं, ठीक है। जैसे आपने कोई कार्य किया, ठीक है, लेकिन वो कार्य हो रहा है, यदि तुम ऐसा करते तुम ऐसा पाते, इसकी जानकारी। एग्जाम्पल, यदि तुम मेहनत करती तो पास हो जाती, जिसमें गर्ल्स के बारे में कहा है कि अगर तुम और अच्छी मेहनत करते तो और अच्छे अंक लाते, और यदि तुम पास हो जाते, यदि तो पास हो जाती, अगर अच्छे मेहनत करोगे तो अच्छा फल पाओगे, इसमें बताया गया है। तो इसमें पास हो जाती यानी आप, चूंकि वो लड़की है वो क्या फेल हो गई है, तो अगर उसमें बताया गया एक बात, यदि तुम अच्छी मेहनत करती तो पास हो जाती, तो इसमें भूतकाल की जानकारी दी गई है। तो इस प्रकार भूतकाल के हमारे पास 6 जो प्रकार है, भेद है, वो आपके सामने दिए हैं, जिसे आप अच्छे से पढ़े। आइए अब हम अगला तीसरा है भविष्य काल, यानी जो फ्यूचर के बारे में बताया, जो अभी आगे आएगा, अभी हुआ नहीं है लेकिन आगे ये होगा, जो कल के बारे में हमें जानकारी देता है या आने वाले समय के बारे में हमें बताता है। भविष्य काल क्रिया के जिस रूप से कार्य का आने वाले समय में होना या करना पाया जाए उसे भविष्य काल कहते हैं।
ठीक है ना। आने वाले समय के बारे में जो क्रिया होने वाली है उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा, अभी वो गया नहीं है लेकिन वो कल के समय वो दिल्ली जाएगा, या मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो इन्हें भविष्य काल आने वाले समय के बारे में बता रहा। हलवाई मिठाई बनाएगा, जो हलवाई काम क्या है, मिठाई बनाने का काम है, लेकिन हलवाई क्या मिठाई बनाएगा, लेकिन अभी नहीं बनाएगा, बाद में बनाएगा। तो ये भविष्य के बारे में बताया जा रहा है, भविष्य काल के बारे में। इसके कुछ शब्द भी दे रखे हैं। इन वाक्यों में जाऊंगा तथा बनाएगा क्रियाओं से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध हो रहा हो, अतः भविष्य काल की क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, आने वाले समय की जो हमें जानकारी दे उसे हम भविष्य काल कहते हैं, जिस क्रिया के वो काम आगे होगा। तब भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, हेतुमत भविष्य काल। सामान्य ने सिंपल होता है, ठीक है ना, कि वो दिल्ली जाएगा, ठीक है ना, मैं वो काम करूंगा। संभाव्य इन्हें जहां पर संभावना हो, ठीक है ना, कल बारिश होगी, तो जहां पर संभावना होती है उसे संभाव भविष्य काल कहते हैं। हेतुमत भविष्य काल यानी जहां पर तुम जैसा काम करोगे वैसा ही पाओगे। तो इसका 3 काल है, इनके बारे में हम इनकी परिभाषा और इनके एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े। तो ये फर्स्ट है सामान्य भविष्य काल, जो सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में बताया गया है। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है हो कि कार्य भविष्य में सामान्य रूप से होगा उसे सामान्य भविष्य काल कहा जाता है। जिसमें एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे उदाहरण, विशाल क्रिकेट खेलेगा। जो विशाल है वह क्रिकेट खेलेगा, अभी नहीं खेल रहा है लेकिन वह अभी कुछ समय बाद खेलेगा, यानी आने वाले समय की क्रिया के बारे में बता रहा है। वह खाना खाएगा, ठीक है ना, वह खाना खाएगा, यानी अभी खाना खाया नहीं लेकिन आगे भविष्य में खाएगा। तो ये सामान्य भविष्य काल है। अगला है संभाव्य भविष्य काल, यानी अगली संभावना के बारे में जानकारी दी जा रही है। क्रिया के जिस रूप से भविष्य काल में कार्य के होने में संदेह या संभावना प्रकट हो, ठीक है ना, किसी कार्य करने में संदेह हो या संभावना हो उसे संभाव्य भविष्य काल कहा जाता है। जैसे कहा गया है, शायद कल उसका पत्र आए, ठीक है ना, ये कंफर्म नहीं है, ठीक है, पूरी तरीके से हम ये कह नहीं सकते कि शायद उसका पत्र कल आए और नहीं भी आए। यहाँ पर संभावना है, शक है, शंका है। संभवतः आज तेज वर्षा हो, ठीक है ना, आज है अभी नहीं तो शाम को भी तेज बारिश हो, ये हम कह सकते हैं, लेकिन जरूरी कि हो इसकी जानकारी हमें नहीं है। थर्ड है हेतुमत भविष्य काल, ठीक है ना, ये बहुत ही पास्ट टेंस का और फ्यूचर टेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे बहुत अच्छे से, क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि भविष्य काल की क्रिया किसी दूसरी क्रिया पर आधारित है, ठीक है, इसमें एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर करता है, उसे हेतुमत भविष्य काल कहते हैं। यदि वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी। इसमें जानकारी, बरसात पानी अच्छा गिरेगा तो हम कह सकते हैं कि फसल भी अच्छी होगी और हमें अन्न अनाज भी बहुत अच्छे से प्राप्त होगा। तो ये हेतुमत भविष्य की जानकारी है। तो हमने इस प्रकार तीनों टेंस के बारे में, तीनों काल के बारे में पढ़ा। वर्तमान काल जो हमें अभी के बारे में जानकारी दे रहा है, जैसा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। भूतकाल, जैसे भी हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ और कंप्लीट हुआ वैसे ही उसे भूतकाल कहेंगे। पिछले क्लास में जो मैंने दूसरा पार्ट पढ़ाया था उसे भूतकाल कहेंगे। और तीसरा भविष्य काल का, आने वाले समय में आपको नेक्स्ट चैप्टर, जैसे आज मैंने 11 पढ़ाया था, अगली बार मैं आपको 12 पढ़ाऊंगा। तो ये जो जिसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है वह हमें काल से ही पता चलती है। तो ये हमारा जो पार्ट था वो आज के लिए यही इतना ही समाप्त हुआ। और क्वेश्चन आंसर की जो PDF फाइल है वो मैंने आपको उपलब्ध करा दी है, वो आपको समय पर मिल जाएगी। और इसी के साथ में, ठीक है, और जो क्वेश्चन आंसर जो दिए गए हैं होमवर्क के रूप में, वो उसे भी आप कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।